हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो अब जैसा कि मार्केट का माहौल रहा है उससे जियो का भी माहौल कोई खास अंतर रहा नहीं, मतलब अलग रहा नहीं। दिक्कतें सभी में आपको जो है यहाँ पर देखने को मिली हैं। ठीक है। अब जो सिचुएशन आपको देखने को मिली है उसमें आगे क्या कोई बदलाव आएगा, ये देखने वाली बात निकल कर आती है कि क्या आगे की सिचुएशन यहाँ पर आपको ठीक होती हुई दिखाई देगी या फिर नहीं होगी, या आगे भी जो चल रहा है वही आपको हाँ सिचुएशन देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में है हम सब कुछ कंप्लीटली जो है जानने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। साथ में दोस्तों हम दो और शेयर्स के बारे में भी कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जियो का फ्रंट पेज आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद हम बाकी की चीजें देखते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 317 रुपए पर आपको अकाउंट जो है क्लोज होता हुआ नजर आया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है। वहीं अगर हम उतार चढ़ाव यहाँ पर भी देखें तो लगभग वही जो हलचल मार्केट के थे ना, शुरुआत में एक अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, पूरी तरीके से वो तेजी खत्म ही हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा गिरावट होगी, गिरावट नहीं होगी, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि पूरी तरीके से वो तेजी का जो माहौल था वो आपको जरूर खत्म होता हुआ नजर आया। ठीक है। लेकिन अब आगे की स्थिति क्या होगी, इससे पहले अगर हम देखें कि बीते कुछ दिनों में हुआ क्या एग्जैक्टली, तो मार्केट की जो हालचाल रहे हैं लगभग वही यहाँ पर 3% गिरावट है एक महीने में। वहीं 6 महीने में देखें तो लगभग 11-12% डाउन है, एंड एक साल में लगभग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 47% के पॉजिटिव रिटर्न भी दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल 48% की पॉजिटिव रिटर्न। तो ये हालात जो हैं आपको यहाँ पर नजर आए हैं लास्ट कुछ समय में। लेकिन आगे के लिए बात यह है, देखो तेजी मंदी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी ये कह पाना हर आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन बात यह है कि आखिरकार सिचुएशन कैसी रह सकती है, ये डिपेंड करता है न्यूज से, डेवलपमेंट से, कि शेयर्स में किस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या हालात आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। इन चीजों से अगर आप डिसाइड करने की कोशिश करो कि खबरें क्या आ रही हैं शेयर के लिए, वो अगर आप देखने की कोशिश करो तो आपको जरूर थोड़ी बहुत चीजें जो है समझ में आती हैं। अब उसके लिए मैं आपको कुछ खबरें जो है रखना चाहूंगा आपके सामने। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक खबर जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो वो तो आप यहाँ पर देखो कि एफएनओ में शामिल होंगे जोमेटो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सहित 45 स्टॉक्स 29 नवंबर होंगे, मतलब उपलब्ध होंगी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप देखोगे यहाँ तो अब यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि एफएनओ में तो शामिल हो ही जाएंगे, लेकिन 29 नवंबर डेट भी आ गई है कि इस दिन से आप यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन इस काउंटर में भी कर पाओगे। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर आप मान के चल सकते हैं। अगर आप जियो के हिसाब से बात करो तो एक बेहतरीन सिचुएशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका फायदा भी इसे मिलेगा, एंड इसके पीछे रीजन है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे ना जियो के, जोमेटो के, तो सब सूटेबल हैं, बिल्कुल ही सूटेबल दिखाई दे रहे हैं। एंड जब कोई भी नया शेयर होता है, बेसिकली आप ये मान के चलो कोई भी नया शेयर मार्केट में आता है तो मतलब पहले तो यूं ही रहेगा, लेकिन जब उसका शामिल होता है, जब वो एफएनओ में, तो नया वॉल्यूम भी उससे जुड़ता है, बड़ा वॉल्यूम भी आप मान के चल सकते हैं कि जुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका जो फायदा वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ एफएनओ तक सीमित नहीं है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ एफएनओ तक सीमित नहीं है, ये निफ्टी में भी शामिल होगा। ये भी आप मानो, निफ्टी 50 में भी आपको ये काउंटर जो है वो शामिल होता हुआ दिखाई देगा। एंड जब निफ्टी में ये काउंटर शामिल होंगे तो भी उसका जो है फर्क अलग आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। निफ्टी में शामिल होने का मतलब है एक बड़ा इनफ्लो, एक अच्छा खासा इनफ्लो जो है शेयर्स में निकल कर आता है। एंड जब क्या होता है कि बेसिकली कि कुछ फंड हाउसेज होते हैं, जैसे कुछ फंड हाउसेज हैं जो निफ्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं, आप ये मान के चलो। तो जब निफ्टी में ही कुछ फंड हाउसेज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका जो पैसा है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली जो निफ्टी में शामिल स्टॉक्स है उनमें आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं आप मान के चल सकते हैं, इसकी वजह से भी फर्क जो है काफी ज्यादा पड़ता है, एंड पड़ेगा भी। अब अच्छा खासा इनफ्लो जो आने की पूरी पूरी उम्मीदें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो जियो फाइनेंस हो गया, इस पर तो काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि ये बात सच है कि इसमें सिर्फ जियो ही नहीं है,
अगर आप जोमेटो को भी देखोगे तो जोमेटो भी एक ऐसा शेयर दिखाई देता है जो कि निफ्टी में भी शामिल हो सकता है एंड एफएनओ में तो हो ही रहा है, ये तो कंफर्म ही हो चुकी है। एफएनओ वाली खबर अगर मैं आपको बताऊं तो कंफर्म है, ठीक है। हाँ, निफ्टी वाली जो खबर है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी जब रीक्लासिफिकेशन होगा तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा और ये शेयर निफ्टी मतलब एफएनओ के साथ साथ निफ्टी में भी। हाँ, एक चीज थी कि निफ्टी में तो ये पहले भी शामिल हो सकता था, लेकिन निफ्टी की जो शामिल होने की शर्तें थी ना उसमें सिर्फ एक ऐसी शर्त थी जिस पर ये काम नहीं कर रहा था, वो था एफएनओ। ये शेयर जो एफएनओ में शामिल नहीं था इसलिए निफ्टी में शामिल हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये जो है एफएनओ में शामिल हो जाएगा तो निफ्टी के लिए तो पूरी तरीके से एलिजिबल है ही, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों जियो के बारे में भी और साथ में जोमेटो के बारे में भी। इन दोनों शेयर्स पर आप जो है नजर बना कर रखो, इनका दोनों पर आने वाले दिनों में इम्पैक्ट भी अच्छा खासा होगा। लेकिन अब जो है मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ जो मैं बोल रहा था बोनस वाला। तो अगर आप देखो दोस्तों जो नेक्स्ट शेयर है उसका नाम निकल कर आता है बैंको प्रोडक्ट। अगर आप बैंको प्रोडक्ट को देखो तो 1,054 रुपए इसकी प्राइस रही। बीते एक साल के रिटर्न 80%, 5 साल के रिटर्न भी अच्छे खासे हैं, लेकिन अब ये शेयर जो है बोनस दे रहा है, ठीक है। बोनस अगर आप देखोगे तो कितना है, 1:1 का आपको यहाँ पर बोनस का रेशियो देखने को मिला है। लेकिन इसकी जो है अभी आपको कुछ भी मतलब एक्स डेट देखने को नहीं मिली है, ये भी आपको मालूम है, जल्दी ही आपको मालूम पड़ जाएगी इसकी एक्स डेट भी, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट शेयर के बारे में जो देगा आपको अच्छा खासा डिविडेंड, एंड इसका नाम है मल्टीवेस इंडिया लिमिटेड। देखो मल्टीवेस अगर आप देखोगे इसे 467 क्लोजिंग रही है बीते ट्रेडिंग सेशन में, मामूली गिरावट। रिटर्न एक साल में 109%, 5 साल में 284%, मैक्सिमम रिटर्न 663% के। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 589 करोड़ का मार्केट कैप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी के हालात भी ठीक ही ठाक हैं, लेकिन मैं देखना चाह रहा था पी रेशियो इसका क्या है, तो पी रेशियो 52 के आसपास का है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है यहाँ पर डिविडेंड के हालचाल। तो देखो 53 रुपए का डिविडेंड है, 27 नवंबर जो है इसकी एक्स डेट दिखाई दे रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट ही बात हो गई इन तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जैसे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।